डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल जो ज्ञात करते हैं उनकी कुछ विशेष स्थितियां, जिसमें हम सरलता से पीआई ज्ञात करते हैं। कुछ विशेष स्थितियों में विशिष्ट समाकलन ज्ञात करने की विधियां। क्यूएक्स के निम्न विशेष रूप हों तो किस प्रकार पीआई ज्ञात करते हैं। हम पर्टिकुलर केस लेंगे, उसमें हम अलग अलग प्रकार से डिस्कस करेंगे कि जब क्यूएक्स ई की पावर ए एक्स, जहाँ ए क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, तब हम किस प्रकार पी आई ज्ञात करें। फिर क्यू एक्स इजक्वल टू अगर साइन एक्स या कोस ए एक्स है, जहाँ ए क्या है, कॉन्स्टेंट, तो हम किस प्रकार पी आई ज्ञात करें। और क्यू एक्स इजक्वल टू क्या है, एक्स की पावर एम, जहाँ एम क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक है। और यदि ई की पावर ए एक्स इंटू वी, वी क्या है, कोई भी एक्स का फलन है, ए क्या है, अच्छा, तो ई की पावर ए एक्स इंटू वी, कैपिटल वी, इसका मतलब क्या है, यहाँ कोई एक सब फंक्शन हो, जैसे साइन ए एक्स, एक्स की पावर एम वगैरह कुछ। और लास्ट ये टाइप पढ़ेंगे कि एक्स इंटू वी, वी क्या है, एक्स सब फंक्शन, अर्थात एक्स हो और उसके मल्टीपल में क्या हो, कोई एक्स का फलन है, तो हम किस प्रकार पी आई ज्ञात करते हैं। तो हम पहले रूप में देख आते हैं, जब क्यू एक्स इजक्वल टू ई की पावर ए एक्स हो तो हम पी आई कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि पी आई इजक्वल टू, सर्वप्रथम ये स्टेप तो हम लिखेंगे, चाहे किसी टाइप से कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 1/FD ई की पावर ए एक्स, यहाँ ई की पावर ए एक्स दिया है हमें, क्यू एक्स इजक्वल टू, ठीक है। अब हम फर्स्ट केस ये बात करते हैं कि एफ ऑफ ए जब डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने क्यों लिखा, ये हमें बाद में पता चलेगा। देखो, ई की पावर ए एक्स पे हम डी ऑपरेटर लगाते हैं तो क्या आएगा, ए ई की पावर ए एक्स। फिर डी टू ई की पावर एक्स करते हैं तो इसका एक बार डी और अवकलन कर दे तो ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स। इसी प्रकार हम एन टाइम्स अगर अवकलन करते हैं तो ई की पावर एन ई की पावर ए एक्स आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ डी है ई की पावर ए एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए ई की पावर ए एक्स। ये तो रिजल्ट आया हमारा, ठीक है ना। एफ ऑफ डी मतलब डी का फंक्शन है, अगर डी टू आ रहा है तो वहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, डी क्यूब है तो ए क्यूब आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ डी है तो हम उसको एफ ऑफ ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हमें क्या मिला, दोनों तरफ हम 1/FD से संक्रिय करें तो यहाँ 1/FD कैंसिल हो जाएगा। तो इस टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ 1/FD ई की पावर ए एक्स इजक्वल टू क्या होगा, ये जो एफ ऑफ ए है ये इधर आ जाएगा ना, 1/F ऑफ ए ई की पावर ए एक्स। तो हमारा ये सिंपल फॉर्मूला आ गया। अतः जब क्यू एक्स इजक्वल टू क्या हो, ई की पावर ए एक्स हो, तो हम किस प्रकार पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करते हैं, 1/FD ई की पावर ए एक्स इजक्वल टू, देखो पी आई क्या होता है, 1/FD, क्यू एक्स यहाँ ई की पावर ए दिया तो ई की पावर एक्स लिख दिया, और कुछ दिया होता तो और कुछ लिखते, इजक्वल टू 1/F ए की पावर ए एक्स। जब यहाँ क्यू एक्स का मान ई की पावर ए एक्स है तो उस टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें हम पी आई ज्ञात करते हैं तो एफ डी, एफ ऑफ डी की जगह हम क्या कर देंगे, एफ ऑफ ए, अर्थात जहाँ डी नज़र आ रहा है वहाँ क्या लिख देंगे, ए। यहाँ ए कोई मान होगा, जैसे 1 ई की पावर 2x है तो ए का मान 2 हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, 2। पर एक हमारी शर्त होनी चाहिए कि एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हार में कभी शून्य नहीं आता है। इसलिए मैंने शुरू में लिखा था कि ई की पावर एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये इसलिए लिया था। तो हमें ये याद रखना होगा। हमने एक लास्ट में क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, वहाँ भी हमने एक अलग प्रक्रिया अपनाई थी, पर उसमें हम डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते थे, जैसे हमने ये किया था एक लास्ट क्वेश्चन में इस प्रकार से, और हमने ये प्रक्रिया करते हुए और हमारा फाइनली आंसर क्या आया था, 1/12 ई की पावर 5x। तो हम उसको जस्ट कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। यहाँ ई की पावर 5x है ना, तो ये 5 है, यहाँ डी की जगह 5 रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25, यहाँ -15 + 2
25 में से 15 घटाएंगे 10 और 2 12, तो 1 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा 1/12। तो इस प्रकार मैंने उस टाइम कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे, पर हमें वो तरीका भी आना चाहिए क्योंकि वो बेसिक है और बहुत से क्वेश्चनों में वो हम अगर डायरेक्ट शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर हम वो भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब हम कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, नहीं अभी तो मैंने ये केस सेकंड नहीं बताया था आपको। केस सेकंड क्या है, व्हेन एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 हो तो क्या करें, अर्थात क्यू एक्स इक्वल टू ए एक्स है, एफ ऑफ डी इक्वल टू जैसे डी माइनस ए, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा 1/d-a, एफ ऑफ डी को हम पर्टिकुलर केस ले लिया डी माइनस ए। अब देखो मैं यहाँ ए रखूँगा डी की जगह, तो ए माइनस ए 0 हो गया, तब डायरेक्ट तो रख नहीं सकता, ई की पावर ए एक्स है तो आप एफ ऑफ डी ये रहा, इसमें डी की जगह क्या रख दीजिए ए, पर यहाँ ए रखने पर 0 हो रहा है, तो 0 वाले केस में हम यहाँ नहीं रख सकते एफ ऑफ ए को, तो क्या करेंगे। अब हमारा वही सूत्र काम आया, इसीलिए मैंने कहा था कि डायरेक्ट वो भी हमें आना चाहिए 1/d-α वाला सूत्र। उससे क्या होगा e की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स, ई की पावर माइनस ए एक्स। ये काफ़ी बार फॉर्मूला लगा सके हैं, ये याद होना चाहिए, मैंने बहुत बार लिखा दिया है शुरू की जो इस चैप्टर की शुरू की क्लास थी उसमें बता दिया था आपको। तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, तो x e की पावर ए एक्स। इसी प्रकार यदि d माइनस ए का होल स्क्वायर हो तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, ये हमने अभी किया है फाइंड आउट, इक्वल टू क्या है x e की पावर ए एक्स, तो यहाँ क्या लिख दिया x e की पावर ए एक्स। फिर यही प्रक्रिया करेंगे तो उसमें सूत्र में क्या आएगा e की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन x e की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो x² 2, तो हमारा फाइनली क्या है x² 2। इसी को हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं, व्यापक रूप में लिखने से हमें क्या प्राप्त होगा, d माइनस ए क्यूब है, तो इसी का करेंगे तो आप ये देखो 1/d-a का होल स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट किया, वो क्या आया था x² 2 ई की पावर ए एक्स, 1/d-a, ये वही फॉर्मूला लगेगा ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो x³/3 आ जाएगा ये, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा x³/3 और 2 इसके इंटू में 2 × 3, तो फैक्टोरियल 3 बन जाएगा ये x³/3 ई की पावर ए एक्स। तो फाइनली अगर हम ये व्यापक रूप में लिखें तो हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं कि 1/d-a की होल पावर n ई की पावर ए एक्स इक्वल टू x की पावर n फैक्टोरियल n ई की पावर ए एक्स। क्यों, क्योंकि देखो जब हमने फर्स्ट टाइम किया तो हमारा क्या आया x ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स तो ई की पावर ए एक्स रहा, यहाँ इसकी पावर 1 थी तो यहाँ x आ गया और नीचे हम 1 लिख सकते हैं। फिर हमारा ये रिजल्ट आया था 2 टाइम्स ये आ रहा है तो x² 2, 3 टाइम्स हो रहा है तो क्या हो रहा था x³ 2 × 3 आता, इसका मतलब फैक्टोरियल में चल रहा था, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं x की पावर n, अगर n टाइम्स है तो फैक्टोरियल n ई की पावर ए एक्स। और व्यापक रूप में हम इस प्रकार भी इसको दिखा सकते हैं कि एफ ऑफ डी इक्वल टू क्या है d-a की पावर n और साई डी कुछ नहीं, एक ये डी का फंक्शन है, तब पी आई इक्वल टू 1/f/d ई की पावर ए एक्स इक्वल टू 1/d-a की होल पावर n साई डी ई की पावर ए एक्स। अब इसमें तो कोई जीरो हो नहीं रहा है नीचे, इसमें रखने पर तो साई ए रख देंगे और फिर ये प्रक्रिया उसी टाइप से करेंगे, है ना। तो यहाँ हमारा फाइनली क्या जाएगा 1/साई ए एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ई की पावर ए एक्स, जहाँ साई ए क्या है डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, तो इसमें देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन है कि d³ y dx³ प्लस 3 d2y/dx² प्लस 3 dy/dx प्लस y इक्वल टू ई की पावर -x।
इसको इस रूप में लिख सकते हैं डी क्यूब प्लस 3d² प्लस 3d प्लस 1 वाई इक्वल टू की पावर माइनस एक्स। एक्जुअल इक्वेशन क्या होगी हमारी, एम क्यूब प्लस 3m² प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, m प्लस 1 का होल क्यूब बन जाएगा। इससे रूट क्या है, m इक्वल टू -1 -1 -1, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x² इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ये हमने शुरू की क्लास में करवाया था, आपको अच्छे से आना चाहिए। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे तो 1/f ऑफ डी ई की पावर माइनस एक्स। अब हम यहाँ डी की जगह हम क्या रखना है, -1 रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है, नीचे 0 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ डी की जगह -1 नहीं रखेंगे, तो उसको किस टाइप से करेंगे, अभी जो हमने पढ़ा है उस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो ये देखो 1/t प्लस 1 का होल क्यूब ई की पावर माइनस एक्स, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/d प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स। अब ये जो फॉर्मूला बताया था हमने उस तरीके से हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये देखो मैंने लिख भी दिया है यहाँ, ये देखो याद होना चाहिए, बहुत बार काम आ रहा है। ये फॉर्मूला लगाएं तो ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रल ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, तो एक्स ई की पावर माइनस एक्स। इसी तरीके से इसके ऊपर फिर अप्लाई कर देंगे एक बार, तो क्या आएगा x²/2 की पावर माइनस एक्स। इसके बाद इस पर एक बार फिर ये अप्लाई करेंगे 1/d प्लस 1, तो क्या हमारा ये आएगा। तो देखो ये अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 ये 6 होगा ई की पावर माइनस एक्स। जो हमने ये सारी प्रक्रिया की है ये यहीं से हम सीधे ये लिख सकते थे, पर ये मैंने इसलिए किया है कि एक दो बार आप इसको कीजिए, जिससे आपको ये याद होगा, अच्छे से याद होगा और आपको समझ में आएगा किस प्रकार से आया है, इसलिए। वरना अपन यहाँ इस स्टेप से डायरेक्ट ये लिखते, क्यों, क्योंकि देखो d प्लस 1 का होल क्यूब है, तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि वो फॉर्मूला क्या होगा, x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू की पावर माइनस एक्स। x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 क्या हो गया 6 की पावर माइनस एक्स, तो y इक्वल टू CF प्लस PI, तो y इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x² इंटू की पावर माइनस एक्स प्लस 1/6 x³ ई की पावर माइनस एक्स। अब हम एक प्रॉब्लम और देखते हैं इससे रिलेटेड। देखो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि D4 माइनस M4 y इक्वल टू कोस HMX। इसकी एक्चुअल इक्वेशन क्या होगी, देखो हम स्मॉल m लेते हैं हर बार d की जगह, इस बार हम कैपिटल M लेंगे क्योंकि स्मॉल m इसमें ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो कैपिटल M4 माइनस स्मॉल m4 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इसके रूट m माइनस m प्लस माइनस m आएगा। तो हम CF क्या लिखेंगे, C1 ई की पावर mx प्लस C2 ई की पावर माइनस mx प्लस, अब ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार बता दिया आपको, तो इसमें क्या आएगा, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा यहाँ तो 1 0 है, तो इसके कोष्टक में ई की पावर 0x लिखेंगे वो तो 1 हो जाएगा, C3 कोस mx प्लस C4 साइन mx। अब हम आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे, PI इक्वल टू 1/FD, FD क्या है, ये है, तो T4 माइनस M4 कोस HMX। अब इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है, ये हमें याद होना चाहिए, नहीं है तो आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो 1/D4 माइनस M4 कोस HMX को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर mx प्लस ई की पावर माइनस mx/2, और इसी के साथ वो भी याद कर लेना साइन HMX इक्वल टू यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, इसके D4 माइनस M4 के, ये फैक्टर हो गए, ठीक है। इसको हमने 1/2 ई के पावर mx का कोफिशिएंट लिख लिया और ई के पावर माइनस mx इसको अलग अलग कर लिया, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा ये m हम यहाँ रखेंगे d की जगह, कोई दिक्कत नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम m रखते हैं तो m माइनस m 0 हो रहा है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे, बाकी हर जगह d की जगह क्या रखेंगे m। तो यहाँ हमने m रखा तो m प्लस m, यहाँ m रखा तो m² प्लस m², और 1/d माइनस m यहाँ शून्य हो रहा था तो इसको हमने ऐसे रख दिया प्लस 1/2। इसी प्रकार यहाँ हम d की जगह माइनस m रखेंगे
क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है e की पावर ax हो तो a रख देते हैं d की जगह, पर वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ शून्य हो रहा है। तो यहाँ हम d का मान -m रखेंगे तो वो शून्य हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, बाकी जगह हमने क्या लिखेंगे -m। तो इस d की जगह हमने क्या रखा -m। यहाँ -m रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस का m² हो जाएगा, प्लस m², 1/d + m। इसके यहाँ हम नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ -m रखती शून्य होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा 1/8m³ e की पावर। अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला लगाया, ये मैंने बार बार कहा है कि याद करो और याद करना ही पड़ेगा। तो e की पावर mx डॉट e की पावर -mx, ये e की पावर mx वाला तो ये है, और ये फॉर्मूले से आए हैं, ये बाहर आता है और यहाँ जी माइनस है तो माइनस आता है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ विपरीत चिन्ह आता है प्लस। -1/8m³, देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ प्लस m है तो यहाँ बाहर तो क्या है e की पावर -mx, ये e की पावर -mx, ये रखती है e की पावर -mx और e की पावर mx dx। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा x, तो फाइनली हमारा क्या आएगा x e की पावर mx/8m³ माइनस x e की पावर -mx/8m³। ये क्या आ गया x/8m³ e की पावर mx माइनस e की पावर -mx। यह भी मैंने बताया था e की पावर mx माइनस e की पावर -mx/2 क्या बन जाता है sin hmx। तो ये 8 की जगह क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इसके नीचे हमने 2 ले लिया। तो x/4m³ sin hmx, ये हमारा पी प्राप्त हुआ। तो फाइनली आंसर क्या होगा y = CF + PI। तो y = C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर -mx प्लस C3 cos mx प्लस C4 sin mx प्लस x/4m³ sin hmx, ये हमें आंसर प्राप्त होगा। थैंक यू।